और इस आर्थिक युग में भारत का लगभग प्रत्येक दूसरा आदमी ऋण से ग्रस्त है। वह ऋण पर बड़ी बड़ी चीजें तो खरीदता ही है, कार, फ्रिज, एसी जैसी चीजों के साथ अन्य लग्जरी भी खरीदता है, लेकिन इसके साथ साथ वो क्रेडिट कार्ड से ऋण के जाल में फंसता चला जाता है। और क्रेडिट कार्ड का ये ऋण उनको आर्थिक रूप से धीरे धीरे खोखला करता जाता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड किसी भी बैंक का हो, वो 50% से ज्यादा ब्याज वसूल करते हैं। इन हालात में हर आदमी ये चाहता है कि वे ऋण के जाल से मुक्त हो जाए, लेकिन उसकी इनकम और खर्चे और ब्याज अदायगी इतनी ज्यादा होती है कि उसकी इनकम कम पड़ने लग जाती है। इनकम के अनुसार उसके खर्चे और ऋण, यानी ऋण से वो कैसे मुक्त हो, इसके उपाय बताएंगे प्रख्यात ज्योतिषी पंडित सूर्यकांत तिवारी जी। वो बताएंगे कि ऋण के जाल में फंसे हुए लोग किन उपायों के जरिए ऋण और लोन, विशेषकर बैंकों के लोन से मुक्त हो सकते हैं। पंडित सूर्यकांत तिवारी स्क्रीन पर मौजूद हैं, हम सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, प्रणाम। आपके दर्शकों को बहुत बहुत हमारे प्रणाम और दर्शकों को शुभकामनाएं। सीधे बताएं कि वो ऋण मुक्ति के रास्ते पर कैसे जा सकते हैं और मोटे ब्याज से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। जी, जी। इस पर हम ज्योतिषीय जो सूत्र हैं, जो कि हमारे महर्षियों ने दिए हैं, हम उसकी चर्चा करते हैं। जो ऋण के जाल में फंसे हुए हैं, हम कोई चुना चुटका नहीं बता रहे हैं। हम जो है सीधे ज्योतिषीय नियमों पर चल रहे हैं। पहला नियम यह है कि अश्विनी या अनुराधा नक्षत्र हो। जैसे कल अनुराधा नक्षत्र था, चंद्रमा लग्न में हो, यानी मेष लग्न हो या वृश्चिक लग्न हो, और नक्षत्र जो है वो अश्विनी या अनुराधा हो। उसमें यदि वो पहले से किसी शुभ दिन में लिए गए लोन का आंशिक भुगतान करते हैं तो बहुत जल्दी वो ऋण मुक्त हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, इन दिनों में किसी दिन भी वो जितने ऋण की आवश्यकता हो, जैसे किसी को 10,000 की आवश्यकता है तो किसी से 12,000, 10,000 उसे अदा कर दें, 2,000 बचाएं। और 10,000 जो अदा करें वो मेष लग्न, अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि, अनुराधा नक्षत्र, चंद्रमा अनुराधा में और वृश्चिक राशि। इस दिन वो शेष ऋण की जो 2,000 उन्होंने बचाए रखे हैं उसे अदा कर दें। ये अनुभूत सूत्र है, इससे वो बहुत जल्दी ऋण मुक्त हो जाते हैं। दूसरा कि मंगलवार, शनिवार या रविवार, इन दिनों में यदि चतुर्थी या चतुर्दशी पड़ती, उस समय पंचांग से देखते, या किसी ज्योतिषी से संपर्क करने, या खुद पंचांग में देख सकते हैं कि गुलिका किस राशि में पड़ रहे। जिस राशि में गुलिका पड़े, गुलिका जो है ये ज्योतिषी शब्द है, और वो हर, चाहे वो ऑनलाइन ज्योतिष हो या पंचांग हो, उसमें दिखाई देता है कि गुलिका उस दिन किस राशि में पड़े। उस राशि के उदय होने पर वो आंशिक भुगतान ऋण का करने, उससे उनको बहुत शीघ्र ऋण अदायगी से मुक्ति मिले। तीसरा कि शनिवार का दिन हो, चर राशियां हो, यानी मेष, कर्क,
तुला या मकर ये राशि हो, उस राशि का लग्न उदित हो रहा हो और उस राशि से 8वें भाव में कोई अशुभ ग्रह जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु या सूर्य बैठा हो, उस समय ऋण की अदायगी करें तो बहुत शीघ्र ही उनको ऋण से मुक्ति मिल जाती है। जी। आपने जो उपाय बताए, तो भारत में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो न तो पंचांग देखना जानते हैं, न जितने नक्षत्र और राशि और ग्रहों के आपने नाम लिए हैं उनका विश्लेषण भी करने में वो सक्षम नहीं। तो थोड़े सरल शब्दों में बताएं कि जो लोग ये सब आकलन नहीं कर सकते उनको क्या उपाय करने चाहिए। देखिए, ये बहुत अनुभूत नियम है और मैं तो कहूंगा कि ऑनलाइन भी तमाम ज्योतिष के प्रोग्राम हैं, या पंचांग में इतना देख लें कि मेष राशि में चंद्रमा कब जा रहा है, जैसे अब से 10 दिन बाद मेष राशि में है, इसी तरह से अनुराधा नक्षत्र में कब जाएगा, ये बहुत आसान तरीका है। या किसी स्थानीय पंडित से पूछ लें पंचांग में कि अनुराधा नक्षत्र किस दिन आ रहा है, अश्विनी नक्षत्र किस दिन आ रहा है, तो ये बहुत सरल तरीका है। या शनिवार का दिन, वो भी बड़ा सरल तरीका है कि जबकि दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं, लेकिन क्रेडिट लोन चुकाने में ऑनलाइन कोई परेशानी नहीं है। उस दिन शनिवार को इतना देख ले कि मेष लग्न कब उदित हो रहा है, या कर्क लग्न कब उदित हो रहा है, या तुला लग्न कब उदित हो रहा है, कितने घंटे चलेगा, या मकर लग्न कब, सब पूरा उनके पास जो है 10-12 घंटे का समय है। उसमें आंशिक रूप से लोन अदायगी करते, ये सरल तरीका है। गुलिका जरूर थोड़ा सा मुश्किल है, उसको तो कोई पंडित ही पंचांग जो जानता हो वो देख सकता है, या ऑनलाइन जो है तमाम ज्योतिष जो सॉफ्टवेयर हैं उनसे देख सकता है, या आपको मैसेज करके महीने का पूछ सकता है किस किस दिन ये नक्षत्र, ये राशियां, ये लग्न कब कब उदित होंगे और कब कब उनसे 8वीं राशि में 8वें भाव में क्रूर ग्रह होंगे। तो ये आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं। जी। क्या ऐसा भी कोई उपाय है कि व्यक्ति को ऋण लेना ही नहीं पड़े, यानी उसकी इनकम अगर 10,000 है तो वो 20,000 हो जाए, और 20,000 वाला अगर 10 गुना करना चाहे तो 2 लाख हो जाए? ऐसे कोई उपाय है कि व्यक्ति को लोन लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती? जी, ऐसे उपाय हैं। जैसे यदि व्यक्ति के चार्ट में 5, 8, 11 भावों का परस्पर संबंध है, तो वो व्यक्ति शेयर मार्केट से बहुत आमदनी कर सकता है। जिनकी फिक्स इनकम है, जो नौकरी पेशा है, वो शेयर मार्केट से अच्छी कमाई कर सकते हैं और उनकी आमदनी बढ़ जाएगी। आपके लिए, आपके दर्शकों के लिए मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो आपने पहले प्रश्न पूछा कि क्या सरल विधि भी है कोई, तो सरल विधि में ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का 21 दिन रात्रि को 10 बजे के बाद पाठ करना, या ऋण मोचन शिव स्तोत्र का 21 दिन तक रात्रि को 10 बजे के बाद पाठ करना, दीपक जला के, धूप जलाकर और पूरी आस्था से करने से उनको आसानी से ऋण मुक्ति का फायदा मिलता है। जी। इनकम कैसे बढ़ाई जा सकती है पंडित जी? जिनको लोन से मुक्त होना है वो अगर अपनी इनकम बढ़ा लें तो उन्हें भविष्य में लोन लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो ऐसे भी कोई मंत्र या हाँ, ज्योतिषीय उपाय हैं जिसमें कि व्यक्ति आसानी से अपनी इनकम बढ़ा सके?
जी, यद्यपि इसे यह न लिया जाए कि मैं किसी का प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन एक ऐसा रत्न भी आता है, बहुत सस्ता होता है, उसे हम टर्मलिन या तुर्मली कहते हैं। तुर्मलिन या टर्मली को यदि व्यक्ति चांदी की अंगूठी में दाहिने, यदि मेल है तो दाहिने हाथ की रिंग फिंगर में, या फीमेल है तो बाएं हाथ की रिंग फिंगर में धारण करे, वो कहीं न कहीं से पैसे की व्यवस्था करता रहता, आमदनी बढ़ती रहती है। ये मेरा अनुभूत और कम से कम हजारों लोगों पे आजमाया हुआ सूत्र है। जी अक्सर समाज में हम ये सुनते हैं कि जी भोलेनाथ यानी भगवान शंकर एकमात्र ऐसे भगवान हैं जो पूजा जप तप नेम आचारा जैसी औपचारिकताओं में नहीं पड़ते और एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, और जिस पर प्रसन्न जी हो जाते हैं उसके घर कुबेर और लक्ष्मी स्थायी डेरा डाल लेते हैं। तो भगवान शंकर का एक लोटा जल वाला जो फार्मूला है, इसके अलावा भी कोई ऐसा फार्मूला है कि भगवान शंकर व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाएं और उस वो आर्थिक रूप से सरसब्ज हो जाए? जी हाँ, इसके लिए जो तांत्रिक विधि है वो यह है कि थोड़ा सा कच्चा दूध ले लें, जल ले लें, उसमें थोड़ा गुड़ डाल दें और उससे ले जाकर के प्रातः स्नान करके बिना कुछ खाए हुए शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा अगर 7 सोमवार करते हैं तो भगवान भोलेनाथ और ढलदानी बहुत प्रसन्न होते हैं और उसको ऋण कर्ज इन सब से मुक्ति दे। जी, यानी कच्चा दूध, गुड़, जल जल और गुड़। और गुड़, तीन जी, चीजें। कच्चा दूध, तीन जल चीजें। और और गुड़, इनको अच्छी तरह से हाँ, मिला के और भगवान शंकर के जो वो होता है शिवलिंग पर जो है शिवलिंग पर अर्पण शिवलिंग कर दे, पर अर्पित अर्पण कर। कर दे। जी और किसी तरह की जी, कोई मंत्र या कोई उस समय बोलने की जरूरत जब हो ये अर्पण सके। करते हैं? जी, ओम नमः शिवाय ये स्वयं सिद्ध मंत्र है, और व्यक्ति अपने अंदर ये धारणा रखे, संकल्प रखे कि वो किस लिए भगवान शिव का अभिषेक करे। और एक बात मैं और कहूंगा कि जो अधिकांश लोग जो क्रेडिट कार्ड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, सब पढ़े लिखे लोग, उन लोगों को चाहिए कि या तो शिव सहस्त्र नाम का श्रवण करें, यदि उसका कीर्तन नहीं कर सकते तो श्रवण करें, या रुद्री पाठ का श्रवण करें। इससे भगवान भोलेनाथ और तमाम देवता प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को कर्ज से मुक्ति दिलाने में उनकी कृपा बरसती है। जी भगवान नारायण यानी भगवान विष्णु और उनकी भार्या लक्ष्मी, दोनों जी के बीच जिस तरह के अंतर दिखते हैं, वो धन की देवी हैं और वो पालनहार जी हैं। तो उस जो अंतर है, तो क्या भगवान नारायण की सेवा पूजा भी लक्ष्मी जी को किसी के घर में वास करने के लिए मजबूर कर सकती है? जी हाँ, अगर संभव हो तो व्यक्ति को विष्णु सहस्त्र नाम, या उसमें छोटा सा मंत्र है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बराने में, जो भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि यदि कोई विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर सकता है तो केवल इस मंत्र का जाप करने से उसको विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का हजारों गुना फल मिलता है। जी, और माता लक्ष्मी उस व्यक्ति की भरपूर सहायता करती है। एक और मैं कहूंगा कि जो लोग ऋणग्रस्त हैं
उनको अपने वॉलेट में एक चौकोर चांदी का टुकड़ा जरूर रखना चाहिए। ये लाल किताब का नुस्खा है और बहुत कारगर। जी। चांदी का चौकोर टुकड़ा, सिक्के के बराबर। जी। सिक्के ये हमेशा अपने वॉलेट में रखें। वॉलेट में। और जो लोग वॉलेट नहीं रखते वो अपनी जेबों में रख सकते हैं। जी, अपने पास रखते हैं उसको। अच्छा पंडित जी, एक और चीज जो अक्सर लोग ऋण के जाल में क्यों फंसते हैं, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल क्यों करते हैं, उन लोगों की बात छोड़ दें जो लग्जरी जुटाने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो वो अक्सर बहुत धनपति लोग होते हैं या उनके पास ऋण का पुनर्भुगतान करने की व्यवस्था होती है। लेकिन समाज में 80 से 90% अभी भी ऐसे लोग हैं जो अचानक और इमरजेंसी में आए खर्चे की वजह से ऋण के जाल में फंसते हैं। तो जी। बचत का भी कोई मंत्र या तरीका है कि व्यक्ति अगर 10 रुपए कमा रहा है तो वो 2 रुपए बचा सके, ऐसा भी कोई मंत्र है? जी, इसमें आ, माँ माता महालक्ष्मी का मंत्र है। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। कमलगट्टे की माला से यदि एक माला रोज व्यक्ति जाप करे 21 दिनों तक, तो माता लक्ष्मी की कृपा कटाक्ष उस पर बरसती है और वह उसकी आमदनी बढ़ती है, उसका खर्चा कम हो जाता है। जी। ये आपने जो उपाय बताए सर, इसमें एक और चीज पंडित जी मैं ये जानना चाह रहा था कि इन सब उपायों के अलावा भी कोई व्यक्ति जो किसी कारण से अपनी नौकरी गंवा चुका है या उसका चलता हुआ धंधा अचानक ठप हो गया है या उसे किसी ऐसी बीमारी ने घेर लिया है कि वो अपना धंधा कर नहीं पा रहा है, उसकी वजह से भी लोग अक्सर ऋण के जाल में फंसते चले जाते हैं। इनसे बचने का भी कोई जी। उपाय? जी हाँ, इनसे बचने के लिए जो मेरा अनुभूत प्रयोग है कि सोमवार को व्यक्ति किसी पीपल के वृक्ष के पास शनिवार की शाम, चाहे वो घर में ही लगा गमले में पीपल का वृक्ष क्यों ना, उसमें घी का दीपक जलाए। 7 सोमवार ऐसा करने से व्यक्ति की आर्थिक परेशानी दूर होती है। व्यक्ति के व्यवसाय में, नौकरी में जो अवरोध आते हैं वो दूर हो जाते हैं। व्यक्ति को चाहिए कि पूरी श्रद्धा पूर्वक उसका पीपल का आदर करें। एक और सबसे बढ़िया और सिद्ध उपाय आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ आपके दर्शकों के लिए, जो कि अक्सर मैं नहीं बताता हूँ, लेकिन चूंकि आपने इतनी निष्ठा से पूछा है तो उसे मैं बता रहा हूँ। 108 गुलाब के फूलों की एक माला बने, फिर 300 ग्राम दूध की मिठाई में 5 डंठल सहित पान के पत्ते लें, 5 जो है अगरबत्ती लें या एक धूपबत्ती लें, एक कपूर लें। इन सबको ले जाकर सुबह किसी मंगलवार, शनिवार या रविवार को सुबह स्नान करके खाली पेट माता काली या दुर्गा या महालक्ष्मी के को समर्पित करें। जो कच्चा नारियल है उसको उनके सामने फोड़ें, उससे निकले हुए जल पर माथा रख आप उनसे विनती करें कि हे जगदम्बिका, तुम मुझे इस
परेशानी से मुक्त करो। मेरा दावा है कि हफ्ते भर में सुखद परिणाम मिल जाए। जी, घर पर वापस वहां से कोई सामग्री नहीं लानी है, ये ध्यान रखना जरूरी। जी हाँ। ये थे पंडित सूर्यकांत तिवारी, जिन्होंने ऐसे उपाय, अनुभूत उपाय हमारे दर्शकों के लिए हमारे चैनल पर शेयर किए हैं, जिनसे व्यक्ति न सिर्फ ऋण के जाल से मुक्त हो सकता है, बल्कि अपनी इनकम बढ़ाकर स्वयं को हमेशा हमेशा के लिए धनपति बनने की राह पर अग्रसर भी कर सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।